दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या के लिए बॉलीवुड के परिवारवाद को मुख्य कारण माना जा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि बॉलीवुड में ताकतवर परिवारों की फैमिली ट्री और उनकी रिश्तेदारी के बारे में हमें पता हो। ऐसे में सीनेटेनमेंट की टीम ने फैसला किया है कि बॉलीवुड के ताकतवर परिवारों और उनकी रिश्तेदारी की पूरी जानकारी आपके सामने आसान भाषा में रखें। क्योंकि कई परिवार हैं, इसीलिए सभी परिवारों की जानकारी एक साथ शेयर करने के लिए हमें एक सीरीज बनाने का हमने फैसला किया है, जिसका नाम होगा बॉलीवुड फैमिलीज, जो हमारे सीनेटेनमेंट चैनल के जानकारियां सेगमेंट के तहत जाएगी। क्योंकि दिवंगत सुशांत सिंह के मामले में करण जौहर का नाम प्रमुखता से चर्चा में है, तो इस सीरीज में पहले जौहर परिवार का ही हम जिक्र कर लेते हैं। वैसे तो कायदे से कपूर परिवार का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि अघोषित रूप से कपूर परिवार को बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कहा जाता है। तो आइए जौहर परिवार पर एक नज़र डालते हैं। करण जौहर के पिता यश जौहर थे और माता हैं हीरू जौहर। यश जौहर दो भाई थे, यश जौहर और आई.एस. जौहर। आई.एस. जौहर भी एक अभिनेता, लेखक, निर्माता, निर्देशक थे, जो रिश्ते में करण जौहर के चाचा लगते थे। आई.एस. जौहर ने कई शादियां की। पहली शादी रामा बैन से की, जो कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। विशेष रूप से बलराज साहनी की फिल्म गर्म हवा में चालाक बहन की उनकी भूमिका आपको जरूर याद होगी। अर्थात रमा बैन करण जौहर की चाची हुई। आई.एस. जौहर का रमा बैन से तलाक हो गया, जो भारत के कानूनी तलाक में से एक था, जब तलाक बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी। आई.एस. जौहर और रमा बैन के दो बच्चे हुए, अनिल जौहर और अंबिका जौहर। दोनों ने कुछ फिल्मों में काम किया, जिसमें नसबंदी, 5 राइफल्स, आगे बढ़ो प्रमुख है। लेकिन इनका करियर बहुत लंबा नहीं चला। यह दोनों आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है, या यूँ कहें किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये दोनों करण जौहर के चचेरे भाई बहन हुए। फिर आई.एस. जौहर ने कई शादियां की, लेकिन सुनीता साहनी उनमें से एक चर्चित अभिनेत्री रही। राज कपूर, धर्मेंद्र, संजीव कुमार सबके साथ काम किया। बॉबी फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की मां सुषमा नाथ की भूमिका निभाई। सोनिया साहनी और आई.एस. जौहर को कोई संतान नहीं हुई। इस तरह सोनिया साहनी करण जौहर की चाची थी। अब आइए करण जौहर के पिता और माता तथा उनके रिश्तेदारों को जान लें। यश जौहर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की, जिसे अब करण जौहर चलाते हैं। यश जौहर की शादी बी.आर. चोपड़ा, यश राज चोपड़ा, धर्मराज चोपड़ा और राज चोपड़ा की बहन हीरू चोपड़ा से हुई। आप ध्यान से सुनिएगा, यश जौहर की शादी बी.आर. चोपड़ा, यश राज चोपड़ा, धर्मराज चोपड़ा और राज चोपड़ा की बहन हीरू चोपड़ा से हुई। इस तरह चारों चोपड़ा ब्रदर्स करण जौहर के मामा लगते हैं। अगली कड़ी में चोपड़ा ब्रदर्स और उनकी रिश्तेदारी की बात करेंगे। इस तरह आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा, रवि चोपड़ा करण के ममेरे भाई हैं। आदित्य चोपड़ा ने रानी मुखर्जी से शादी की। इस तरह रानी मुखर्जी करण की भाभी हुई। रानी की कज़न है काजोल, जो अजय देवगन की पत्नी है। काजोल की एक कज़न है सुनीता मुखर्जी, जो आशुतोष गोवारिकर की पत्नी है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी इसी सुनीता मुखर्जी के सौतेले भाई हैं। अब आप कहेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ ले जा रही हूँ, लेकिन यह आपके लिए कहाँ से कहाँ हुआ, मगर यह सब आपस में काफ़ी क्लोज हैं। परिवारवाद का नमूना देखिए। अयान मुखर्जी अपने जीजाजी आशुतोष की फिल्म स्वदेश में असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं, और करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना में भी उन्होंने एज असिस्टेंट काम किया। फिर करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की 2 फिल्में वेकअप सिड और यह जवानी है दीवानी को उन्होंने डायरेक्ट किया। अब आप सोचिए, जहां बाहर के लोग जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता, वो कई बार जिंदगी भर असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर ही रह जाते हैं। और ये 2 फिल्मों में इन्होंने असिस्टेंटशिप की और उसके बाद सीधे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए। यह तो नमूना था, आगे और भी कनेक्शन बताऊंगी तो यकीनन आप चौंक जाइएगा कि कैसे रानी के पिता की तरफ से मुखर्जी परिवार, जिसमें शशिधर मुखर्जी, देवधर मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, और माता की तरफ से समर्थ परिवार, जिसमें तनुजा, नूतन प्रमुख है, का कितना विस्तार है। और करण की रिश्तेदारी रानी मुखर्जी से होने के नाते करण की रिश्तेदारी का कनेक्शन कितना बड़ा हुआ।
बहरहाल करण जौहर घोषित तौर पर समलैंगिक है और उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन सेरोगेसी से उनके 2 बच्चे हैं, यश और रूही। ये थी बॉलीवुड की फेमस जौहर परिवार फैमिली की फैमिली ट्री। अगली कड़ी में किसी और बॉलीवुड फैमिली से आपका परिचय करवाएंगे। दीजिए हमें इजाजत, जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।